अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीयना नबीना मौलाना मोहम्मदियों वबारिक वसल्लिम। दयास पर मौजूद तमाम नबी के उम्मती और दयास के नीचे बैठे हुए तमाम नबी के उम्मती, मैं फिर से एक बार आपको सबको फिर सलाम करना चाहता हूं। लेकिन मैं कन्नड़ जुबान बोलने वाला हूं, उर्दू मुझे उतनी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। एक ऐसा प्रोग्राम जीवन में पहली बार मुझे मौका मिला है, इतने बड़े अल्लाह के बंदों के सामने मुझे रूबरू होने का मौका मिला है। मैं खास करके, क्योंकि जिस भाषा में एक्सपर्ट होते हैं उनको बोलना है, जिनको वो समझ में नहीं आता है उनको सुनना है। इस्लाम एक ऐसी धर्म है, दीन है, दुनिया में ऐसा कोई धर्म है नहीं। शांति और अमन का पैगाम लेके सल्लल्लाहु अलैहि व आला वसल्लम नबी ने अरब के दरिंदों को पहले मुसलमान नहीं बनाया। अरब के दरिंदों को पहले नबी ने मुसलमान नहीं बनाया, पहले उनको अच्छा इंसान बनाया, बाद में उनको मुसलमान बनाया। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा मुसलमान बनता है। इस्लाम को जानने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए, इस्लाम को परखने के लिए मुसलमानों को मत देखिए, टोपी को मत देखिए, चेहरे को मत देखिए। इस्लाम को समझने के लिए कुरान को देखिए। इस्लाम को समझने के लिए नबी का उठना बैठना चलना, उनका अदब, उनकी बोली, उनकी जुबान, उनकी तहजीब, एक दूसरों से कैसे सलूट करना, नबी को देख के इस्लाम को जानिए, इस्लाम को समझिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है ताकि इतने बड़े जलसे में मुझे शरीक होने का मुझे मौका मिला। अभी अभी तशरीफ रखे विश्व वक्कलिगा समाज के महास्वामी जी यहाँ पर मौजूद हैं, और कलकत्ता से आए मौलाना साहब 13 साल के पहले मैं कलकत्ता मौलाना जी का बयान सुनने के लिए गया था, नीचे बैठकर सुनता था। आज एक ऐसा मौका मिला है
कोलकाता मौलाना जी का बयान उनके सामने बैठ के, उनके बाजू बैठ के मुझे सुनने का आज मौका मिला है। वो ऐसे उनकी जुबान, उनकी बोली, उनका जो बोलने का अंदाज, उसमें शक्ति बहुत है। वो पूरे माहौल को बनाते हैं, पूरे माहौल को इकट्ठे, जो उसको जोड़ते हैं। हिंदू और मुसलमान, उनकी एकता कैसे होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कलकत्ता मौलाना साहब जी से मैं सुना हूं। वो हिंदुस्तान के बहुत सारे हर राज्य में मैं उनको देखा हूं, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं, आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं, अल्लाह के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं, अल्लाह के घर पे देर है पर अंधेर नहीं। जो कुछ भी तेरे दिल में है वो सब उसको खबर है, जो कुछ भी तेरे दिल में है वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे उसका सीसीटीवी कैमरा है। जो तू नहीं कर पाएगा वो अल्लाह करेगा। जब तुझसे ना सुलझे हुए धंधे वो सब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे। जब तुझसे ना सुलझे हुए धंधे वो सब अल्लाह के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने जो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। ऐ दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसान की लाशों के कफन बेचने वाले, ऐ महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, तू भी एक दिन मौत का ऐलान बनेगा। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। मैं खास करके जीवन में पहली बार मुसलमानों के ऐसे जलसे में मुझे आने का मौका मिला है, तो जिंदगी की आखिरी सांस तक रहने तक मैं मुसलमानों का साथ दूंगा और मुसलमानों से कंधे मिला के मैं खड़े हो जाऊंगा। आज मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं आपके साथ में जुड़ने के लिए आया हूं। एक हकीकत की बात है कि इस हिंदुस्तान में 97% लोग हैं जो माइनॉरिटी, ओबीसी, दलित जो लोग हैं वो 97% हैं। वो सब लोग आपस में भाई और प्यार का भाईचारा है। लेकिन इस देश में 3% यहूदी लोग हैं जो हिंदू और मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं। इस देश में वो 3% लोग हैं भारत के तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं। उन खतरनाक जहरीलों से हम लोगों को दूर रहना है। बड़ी अफसोस की बात होती है, कर्नाटक में कुछ ऐसे सियासत थी, ऐसे हुक्मरान थी, सुबह उठ गए तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हलाल, हिजाब, 370, मुसलमान, दाढ़ी, आतंकवाद। कोई अरे भारत का
भविष्य को बदलना है, तो भारत को डेवलपमेंट करना है, तो 30 करोड़ मुसलमानों को छोड़ के भारत को बदलाव नहीं कर सकते। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और आसाम से लेकर गुजरात तक 30 करोड़ मुसलमान इस भारत में हैं। 30 करोड़ दलित हैं। जय मीम, जय भीम। 30-60 करोड़ हैं, लेकिन भारत में दलितों से ना इस्तीफा होती है। भारत में दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। एक जमाने में भारत में दलित भाइयों की इतनी हालत बिगड़ी थी, गले में उनको एक लोटा बांध के सड़क में घूमना था ताकि उसमें ही उनको थूकना पड़ता था। कमर पे एक पत्ता बांध के उनको जाना पड़ता था ताकि उनके कदम, दलितों के कदम, खुद दलित उनके पत्ते मिटाना था। कोई होटल में दलितों को प्रवेश नहीं करते थे, होटल में कोई चाय उनको नहीं देते थे। होटल के बाहर जो ग्लास रखा जाता था वो ग्लास उठाया कि उसमें ही चाय पीना पड़ता था दलितों को। और स्कूल में दलितों को एंट्री नहीं देते थे। अंबेडकर को कितना तकलीफ दिया गया है, उनको अंदर आने तक नहीं दिया। स्कूल में उनको पानी तक छूने नहीं दिया। दलितों के साथ में इतना ना इत्तेफाक हुआ है। इसका मौजूद कौन? मुसलमानों ने कहा था दलितों से इस तरह बेइंसाफी करने के लिए। तो आज मुसलमान, मैं कलकत्ता मौलाना जी से मैं 13 साल के पहले सुना था, उन्होंने बोला था मुसलमान यहां के किराएदार नहीं है, मुसलमान यहां के हकदार हैं। अरे कर्नाटक में 6.5 करोड़ की आबादी है। 6.5 करोड़ की आबादी में मुसलमान 1 करोड़ हैं। 2011 में जनगणति जो किया गया था 76 लाख थी, आज मुसलमानों का 1 करोड़ है। दलित 2 करोड़ है। ओबीसी 3 करोड़ है। यहूदी सिर्फ 2% तक नहीं। कर्नाटक में, बेंगलुरु में फिर भी वो तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं। आप ऐसे मुत्तहिद हो जाइए, एक हो जाइए, दलितों से मोहब्बत कीजिए। हिंदू धर्म में उनको मोहब्बत नहीं किया गया, मुसलमानों से मैं कहता हूं कि आप उनसे मोहब्बत कीजिए। दलितों का साथ आप दीजिए, आपका साथ दलित देंगे। दलित और मुसलमान मिलकर पिछड़ों का साथ दीजिए। पिछड़े दलित मुसलमान होके इकट्ठे होके इस देश की रक्षा करना है। आप सब मिलके एक हो जाएंगे तो इन यहूदियों का कुछ काम नहीं, यहूदी कांप जाएंगे। मैं यहूदी इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, आप जानते हैं कि कौन यहूदी है बेंगलुरु में, कर्नाटक में, हिंदुस्तान में। मुस्लिम एकता जिंदाबाद। मैं सीधा वार कर रहा हूं। 2002 में 6000 मुसलमानों को कत्लेआम किया गया। कौन उसका जिम्मेदार है? उस वक्त में वजीर आला थे, आज क्या है वो आप जानते हैं। सारे एविडेंस को, सबूत को, गवाहियों को छुपाकर बेजुबान, मजलूम, यतीम, लावारिश, औरत, खवातीन, हजरात, मुसलमान लोगों को 2002 में कत्लेआम किया गया। मैंने बोला ना आपको, जो कुछ भी तेरे दिल में है उस सब उसको खबर है। अरे 2002 में जब तेरी हुकूमत थी, तेरे पास में वो कंट्रोलिंग था, तूने कंट्रोलिंग नहीं किया, कत्लेआम किया गया। साक्षी सबूत को तूने मिटाया होगा, लेकिन अल्लाह को सब कुछ पता है। कोर्ट को खरीदी किया होगा, पुलिस को खरीदी किया होगा, माहौल को खरीदी किया होगा, लेकिन
मुसलमानों के जितने लोगों को कत्लेआम किया गया, कितने लोग बेवा हो गए, कितने लोग अपने बेटे को गुमा लिया है, कितने लोग अपने बच्चों को गवा लिया है, कितने लोगों के बदवा लगी होगी। ये 2 दिन की दुनिया है। 2 दिन की दुनिया में मैं उससे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमारे कर्नाटक सरकार ने एक ऐलान किया बेलगांव के असेंबली में, जो भी हिंदू मुस्लिम बंटवारे की जो जुबान से बयान करता है उसको 7 साल अंदर करना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, बुरखे के बारे में जो बात करता है, हिजाब के बारे में जो बात करता है, दाढ़ी के बारे में बात करता है, टोपी के बारे में बात करता है, मुसलमानों को छेड़ता है, इस्लाम के खिलाफ बोलता है, उन तमाम जालिमों के लिए कर्नाटक सरकार ने एक नया कानून लाया। अगली बार कोई मुसलमान का धर्म के नाम पे कुछ बोला, 7 साल उसको अंदर जाना पड़ेगा। सिद्धरामैया की सरकार को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं तमाम लोगों से। सिद्धरामैया ने वो काम किया है। कुछ लोगों को, कुछ पार्टी लोगों को वो अंदर से तकलीफ हो रही है, ये गलत है, अरे तुम गलत बोलते हो, इस देश में चैन नहीं, इस देश में शांति नहीं। सुबह उठ के टीवी देखा गया, मुझे जालिम का तारीफदार मेरी तारीफ नहीं कर सकता, मुझे जालिम का तारीफदार नहीं लिख सकता, कम से कम वो लाचार मुझे नहीं लिख सकता। जान हथेली पे लेके बैठा हूं, वो सच को इस देश का अखबार नहीं लिख सकता। तमाम टीवी चैनलों को खरीदी किया गया है, तमाम अखबारों को खरीदी किया गया है, तमाम ईवीएम मशीन को खरीदी किया गया है, कोर्ट को खरीदी किया गया है, वर्दी को खरीदी किया है, लेकिन अल्लाह सब कुछ देख रहा है। पूरे हिंदुस्तान में, कर्नाटक में, मैं नॉर्थ कर्नाटक से हूं, हावेरी, धारवाड़, गदग, कोप्पल, रायचूर, बेलगांव, बिजापुर, हुबली, धारवाड़, रायचूर, गुलबर्गा, मैं वहां का हूं। आज मैं एक शपथ कर रहा हूं, जब भी मुसलमान मुझे बुलाएंगे मैं आपके साथ में जुड़ता हूं। आज से मुसलमान अकेले नहीं है, आज से मुसलमानों के साथ में ऐसे 100 लोग स्वामी जी आपके साथ में हैं। तकरीबन 5000 स्वामी जी कर्नाटक में है। दलित के स्वामी जी है, ओबीसी के स्वामी जी है, मैं लिंगायत का स्वामी जी हूं। लेकिन बसवण्णा का मैं फॉलोअर हूं। बसवण्णा जी बोलते थे, इव नारव ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಇವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ। ये कौन मत बोल, ये हमारा है। कलकत्ता के मौलाना हमारे घर के हैं, हमारे घर वाले हैं। कूडल संगम देवाय नमः, बसवण्णा जी ने बोला। मैं बसवण्णा का फॉलोअर हूं। कुरान में बसवण्णा के वचन में कोई डिफरेंस नहीं है। मूर्ति पूजा की आराधना नहीं करते हैं बसवण्णा। उस ऊपर वाले की कोई फोटो नहीं, उस ऊपर वाले की कोई पेंटिंग नहीं, उस ऊपर वाले की कोई पिक्चर नहीं। ಯಾವನಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾವನಿಗೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಜನನವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಮರಣವಿಲ್ಲವೋ, ಅವನೇ ಆದಿ, ಅವನೇ ಅಂತ್ಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವನೇ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ದೇವರು ನೋಡ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। जिसको मां नहीं, जिसको बाप नहीं, जिसको भाई नहीं, ना वो कभी पैदा हुआ था, ना वो कभी मरेगा, वही अव्वल है, वही आखिर है। सारी दुनिया का माँ बाप अल्लाह है, और उसको कोई माँ बाप नहीं है, वो अल्लाह है।
नारे तकबीर। जिसको माँ बाप है वो अल्लाह नहीं हो सकता। अरबिक में अल्लाह कहते हैं, संस्कृत में ईश्वर कहते हैं। वो दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ भाषा का फर्क है। और अल्लाह के और ईश्वर के सिवा और किसी को अगर जोड़ेंगे तो वो शिर्क हो जाएगा। ये सिर्फ ये दो नाम है, अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसके बारे में कोई वो ये बात सुनते ही उन लोगों को अंदर से जलना शुरू हो जाता है। अरे दरिंदों, अल्लाहु अकबर का मतलब है रब्बिल आलमीन है, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है, अल्लाह रब्बिल आलमीन है। तो अल्लाहु अकबर का अजान सुनता है तो अल्लाह बड़ा है। अशहादु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसके सिवा कोई अल्लाह है नहीं। तो मतलब यह उसके ईश्वर के सिवा कोई नहीं है, इसका मतलब है। हय्या लस्सलाह हय्या लल फलाह, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी अच्छाई के लिए अल्लाह के घर पे आ जाओ। कितनी बेहतरीन बात है। तुम इसमें तुमको जलन होती है, ये बहुत गलत है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जाता है, कर्नाटक में मुसलमानों को दबाया जाता है। बेंगलुरु के जो भी आप मुसलमान फंक्शन करते हैं, जो भी आप उनको वोट करके एमएलए बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, वो यहां पर 5 मिनट पे नहीं बैठते। 5 साल उनको आप वोट डाल के बिठाएं, वो 5 मिनट बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आप जिनको हुकूमत दी है वो बैठना है, सुनना है, दिल से आना है। मुसलमानों के फंक्शन को ऑटोमेटिक जो वॉल क्लॉक होता है ऐसे आके जाना नहीं है, दिल से आइए। मुसलमानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाना है। तो आने वाले दिनों में मैं तमाम दलित, तमाम पिछड़े, तमाम मुसलमान, इन लोगों को इकट्ठे करके उन यहूदियों से लड़ता हूं मैं आज से कर्नाटक में किसी मुसलमानों के ऊपर कोई उंगली नहीं कर सकता। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, शेर मैसूर, दुनिया में हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ने के लिए जो पहला अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की वो टीपू सुल्तान हजरत है। और उनका नाम सुनते ही मुसलमानों के अंदर एक जोश पैदा होती है। ये जालिम, ये 3% यहूदी लोग आपकी जोश को खत्म करना चाहते हैं। रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या क्या बात बोली जाती है। जब हजरत टीपू सुल्तान के बारे में ये यहूदी लोग बात करते हैं, दलित लोग आपकी आवाज नहीं उठाते। नबी के शान पे गुस्ताखियां जो होते हैं, सरतन से जुदा उसको कानून में मौका नहीं है, लेकिन वो आपका दिल की तड़प है, आपके जज्बे से खेला जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, अंबेडकर की शान पे गुस्ताखियां करते हैं तो तब आपको रोड में आना पड़ता है। जब टीपू सुल्तान की शान में गुस्ताखियां होते हैं तो हम दलित भी बाहर आ जाते हैं आपके साथ में। दलितों को, ओबीसी लोगों को, मुसलमानों को किरायादार बनाता है, हम लोगों को गुलाम बनाया जाता है। ये आज से नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में मुसलमान भाइयों, बेफिक्र से आप हिम्मत से रहिए और आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलके आपका हौसला बढ़ाएंगे। मैं नेक्स्ट जब आता हूं तो उर्दू सीख के आता हूं और आपका हिम्मत बढ़ाता हूं। तो लास्ट में
मैं आज कलकत्ता मौलाना जी से मैं उनको सुनने आया हूं खास करके, लेकिन मुझे एक नज़म भी आपसे बोलना है, तो मैं 2 मिनट में उसको ख़त्म करना चाहता हूं। परमिशन देंगे आप मुझे बोलने के लिए? कुछ दिनों के पहले बोल रहे थे घर वापसी कर जाओ, मुसलमानों को बोल रहे हैं कि पहले आप हिंदू ही थे, आप आ जाइए वापस, घर वापसी बोल रहे थे। हाँ, हम मुसलमान को छोड़िए, मैं आता हूं लिंगायत, हिंदू में मुझे कहां शामिल करोगे आप? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमको सबसे नीचे रखा जाता है। क्यों आना चाहिए हम लोग? आखिरी बंद। लेकिन ये इमरान प्रतापगढ़ी के नज़म में ये नहीं है, मैंने इसमें शामिल किया गया है। अरे कर्नाटक के मुसलमान 10 मुसलमान एमएलए हैं, 3 लोग एक जगह बट गए हैं। 10 मुसलमान एमएलए हैं और 4 एमएलसी हैं। सब लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो मुसलमान को कब मुख्यमंत्री बनाते हैं? 88% मुसलमान वोट करता है, फिर भी मुसलमानों को हुकूमत नहीं दिया जाता है। 20% वोटिंग किया जाता है, उनको मुख्यमंत्री देना चाहिए। 15% वोटिंग करते हैं, उसको मुख्यमंत्री पूछता है, लेकिन 88% मुसलमान वोट करता है, मुसलमानों को सीएम नहीं बनाया जाता है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इंदिरा, जो भी सोनिया गांधी जी, खरगे जी, एक बार मुसलमानों को भी कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मैं आज इस मंच से बोल रहा हूं, नहीं तो मुसलमान 10 जगह जीता होगा, 60 जगह मुसलमान जिताएगा। 60 जगह जिताएगा तो 10 जगह जीत के आएगा, तो 70 मुसलमान एमएलए करने की ताकत है। सरकार को उखाड़ के फेंकने की ताकत मुसलमान के पास है, सरकार को बनाने की ताकत मुसलमान के पास है। अगर मुसलमानों को आप इस तरह ही नीचे रखा गया तो आने वाले दिनों में मुसलमान क्या करना है वो जानता है। ओके, एक आखिरी जो इसमें वो नहीं है, लेकिन मैंने इसमें शामिल किया है आपका हौसला बढ़ाने के लिए। 10 मुसलमान एमएलए हैं, मैं उनको बोल रहा हूं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, यूटी कादर है हम, कनिज फातिमा हम, यूटी कादर है हम, कनिज फातिमा हम, तनवीर सेठ हम, आसिफ सेठ हम, अरशद रिजवानो ये हारिस हम, अरशद रिजवानो ये हारिस हम, रहीम खान हम, इकबाल हुसैन, रहीम खान हम, इकबाल हुसैन, बीजड जामिर अहमद खान पठान, बीजड जामिर अहमद खान पठान, यासिर अहमद खान हम हैं पठान, यासिर अहमद खान हम हैं पठान। हम मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शरणु शरणु शरणार्थी। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुभ्यो नमः। शिवार्पणमस्तु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये समाचार बुलेटिन प्रायोजित था गोल्डन गेट पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स द्वारा। आपके सपनों का कॉलेज, आपके बेहतर भविष्य की पहचान। नौशीन कॉलोनी, मलगत्ती रोड, गुलबर्गा। साल 2025 और 26 के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ये समाचार मैक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित है, जो 24 घंटे 7 दिन आपातकालीन ट्रॉमा और क्रिटिकल केयर सेंटर है, और यह हागरगा सर्कल, रिंग रोड, गुलबर्गा में सुविधाजनक स्थान